तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन मेडिसिन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। यदि आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप देख सकते हैं। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और यहाँ पे आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। सो चलिए लेट्स स्टार्ट दी पार्ट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोकेमिस्ट्री? So by using the biochemistry, you can study the chemical information as well as the chemical procedure, chemical constituents and the procedure of living system. So इसी knowledge को use करके biochemist can understand and he can also solve the biological problems. जैसे भाई डिजीज होता है तो क्यों होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, डिजीज कंडीशन में कौन सा एंजाइम ओवर एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ यदि एक बार आप बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज है तो बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज यूज करके ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन एज वेल एज दी हेल्थ इन ऑल दी केस वेदर इट इज एनिमल प्लांट और ह्यूमन। बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज है आपके पास तो आप उसे यूज करके ये स्टडी कर सकते हो कि भाई प्लांट को कौन सा न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन देने की वजह से उसमें क्या ग्रोथ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन इन केस ऑफ ह्यूमन, मान लीजिए कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए, कोई हैवी एक्सरसाइज करने वाला इंसान है या कोई एथलेटिक्स है तो उनको कौन सा डाइट लेना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड आपको कौन सा डाइट लेना चाहिए, हेल्थ में कौन कौन सा पैरामीटर आपको एक्चुअल में ध्यान रखना है। तो ये सब स्टडी आप कर, ये सब आपको नॉलेज मिल सकता है जब आपको बायोकेमिस्ट्री पता हो। इट इज़ यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, जैसे अर्लियर हमने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियोस में कि भाई कैसे वो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री यूजफुल है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, आप कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, उसकी क्वालिटी कैसे रखनी है या क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब आप बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं या बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज है तो ये आप आसान से स्टडी कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कौन सा डिजीज है तो वो किस वजह से हुआ है, यदि वो आप डायग्नोसिस कर लेते हो तो फिर आप उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। देन इन न्यूट्रिशन, जैसे अर्लियर हमने इसी वीडियो में बताया मैंने आपको कि भाई न्यूट्रिशन में कैसे वो यूजफुल है बायोकेमिस्ट्री। एंड ऑल्सो इन एग्रीकल्चर, प्लांट में कौन सा न्यूट्रिशन, कौन सा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से प्लांट में कौन सा ग्रोथ हो रहा है, कौन सा प्लांट में चेंजेस आ रहा है, ये सब स्टडी हम कर सकते हैं या फिर ये सब हम नॉलेज, ये सब हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। Now we are going to see how biochemistry is useful in medicine, agriculture and different industries. The first one is how biochemistry useful in medicine. So earlier मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि आप मेडिकल साइंस में डिजीज क्योर कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप डिजीज को डायग्नोस करो या फिर वो डिजीज का रीजन क्या है, कौन सा रीजन की वजह से ये डिजीज हो रहा है। तो ये स्टडी करने के लिए हमें दो चीजें जरूरी है। द फर्स्ट वन इज पैथोलॉजी एंड द सेकंड वन इज बायोकेमिस्ट्री। सो विदाउट यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री मेडिकल साइंस कैन नॉट रियली एग्जिस्ट, क्योंकि डिजीज डायग्नोसिस करने के लिए पैथोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड्स। बायोकेमिस्ट्री में आप जितनी भी टेक्निक्स यूज करते हो दोज आर दी बायोकेमिकल टेक्निक्स, और इन बायोकेमिकल या बायोकेमिकल टेक्निक्स को यूज करके हम केमिकल स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस की स्टडी कर सकते हैं जो रिलेटेड है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। यहाँ पे अभी हम मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई इन केस ऑफ ह्यूमन हेल्थ कि यदि आपको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज है तो बायोकेमिकल टेक्निक्स को यूज करके आप ह्यूमन की हेल्थ और डिजीज की स्टडी कर सकते हैं। विद द राइज ऑफ पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स सच एज एयर पॉल्यूशन, जो अभी हवा में ज़्यादा हो रहा है, देन क्लाइमेट चेंज, देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, देन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस दे रहे हैं जिसकी वजह से अभी एंटीबायोटिक देने के बाद भी पेशेंट में क्योर नहीं हो रही है। ये सब रिसर्च आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बायोकेमिस्ट या बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है। देन बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजीज, डिजीज कैसा है,
ऑटो इम्यून है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, तो ये सब हमने स्टडी करने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। देन बिहेवियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कैसी कंडीशन में कैसा बिहेव कर रहा है, ये सब स्टडी भी करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। सो मेडिकल साइंस में इट इज़ अ वेरी यूजफुल फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस बायोकेमिस्ट्री यू कैन identify or diagnose the disease and you can cure the disease. Then second is importance of biochemistry in agriculture. एक्चुअल में बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज को यूज करके आप प्लांट के अंदर प्रिवेंट कर सकते हो डिजीज, और एक बार यदि प्लांट में आपने डिजीज को प्रिवेंट कर दिया, दैट अल्टीमेटली एनहेंस द यील्ड और ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट में डिजीज आता है तो डिजीज की वजह से प्लांट का ग्रोथ रिड्यूस होता है और उसी की वजह से प्लांट में यील्ड भी रिड्यूस होती है। लेकिन यदि आप बायोकेमिस्ट्री को यूज करके डिजीज आइडेंटिफाई कर सकते हो या उसको प्रिवेंट कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज द ग्रोथ और द यील्ड ऑफ द प्लांट। You can also use some hormones to promote plant growth. Actually में plant hormone mainly comes under the plant physiology field, but बायोकेमिस्ट्री में आप ये स्टडी कर सकते हो कि भाई कौन सा ग्रोथ हार्मोन देने की वजह से मैकेनिज्म क्या हो रही है प्लांट में, वो ग्रोथ हार्मोन कहाँ जाके कौन से जीन को ओवर एक्सप्रेस कर रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ ओवर हो रहा है या फिर आपकी यील्ड इंक्रीज हो रही है। देन यू कैन ऑल्सो स्टडी दी एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मीनिंग है मिक्सिंग करना। कोई प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट है उसके अंदर आप कोई लोअर क्वालिटी की प्रोडक्ट जब मिक्स कर देते हो, दैट इज नॉन एज एडल्ट्रेशन, मेनली यूज इन फूड इंडस्ट्री। फॉर एन एग्जांपल बटर की हम बात कर रहे हैं, तो बटर में आपको पता है कि बटर में कोई और चीज आप ऐड कर सकते हो जिसकी वजह से बटर की क्वालिटी रिड्यूस होती है। तो बटर की क्वालिटी एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं, दैट वी कैन चेक बाय दी RM नंबर, रिचर्ड मिशेल नंबर ऑफ दी बटर। आप RM नंबर से पता कर सकते हो कि ये बटर प्योर क्वालिटी है कि नहीं है। तो यही एडल्ट्रेशन की स्टडी करने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स गिव अ वे ब्रेक थ्रू ऑफ हाउ फूड इज सिंथेसाइज। कैसे प्लांट के अंदर फूड सिंथेसिस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैसे वो फिर ट्रांसलोकेट होता है, क्योंकि आपको पता है कि सिंथेसिस ऑलवेज अकर्स इन दी लीफ, क्योंकि क्लोरोफिल हमारा वही है। सो ओनली क्लोरोफिल या लीफ कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस और इट कैन सिंथेसाइज द फूड। लेकिन स्टोरेज पार्ट हमारा कोई और है, जैसे ट्यूबर क्रॉप्स है तो वहां में रूट में स्टोर होता है, या फिर और कोई फ्रूट क्रॉप्स है तो उसके अंदर फ्रूट में स्टोर होता है। तो वहां से कैसे वो ट्रांसलोकेट होता है, कैसे वो स्टोर होता है, तो ये सब चीजें हम बायोकेमिस्ट्री का यूज करके स्टडी कर सकते हैं। एंड बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो हेल्प्स टू स्टडी दी फोटोसिंथेसिस, कैसे होता है प्लांट में। देन दी रेस्पिरेशन, कैसे प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है। देन डिफरेंट शुगर्स, प्लांट में कौन कौन सी शुगर प्रेजेंट है, कैसे वो सिंथेसिस हो रही है, कैसे उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे वो ट्रांसलोकेट हो रही है। देन प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे अल्केलॉइड्स की बात कर रहे हैं हम, टर्पेनोइड्स की बात कर रहे हैं, फ्लेवेनोइड्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये कैसे यूजफुल है फॉर प्लांट्स, वो हम स्टडी कर सकते हैं, उनका रोल क्या है। देन इंटरेक्शन ऑफ प्लांट एंड पैथोजन। पैथोजन मीन्स ऑल दी बैक्टीरिया वायरस एंड फंजाई, कैसे वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, कैसे प्लांट खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, और कैसे उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दैट वी कैन ऑल्सो स्टडी बाय यूज ऑफ दी बायोकेमिस्ट्री। प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म, प्लांट कैसे खुद को डिफेंस करता है सर्टेन बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेसिस में, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन हो रहा है, दैट कम्स अंडर द बायोटिक स्ट्रेस। लेकिन टेम्परेचर का ज्यादा हो जाना या फिर कम हो जाना, वाटर कंडीशन ज्यादा है या कम है, फ्लडिंग है या ड्रॉट है, तो इन सब चीजों की वजह से, दैट इज अबायोटिक फैक्टर्स, इनकी वजह से प्लांट में कौन कौन सी स्ट्रेस कंडीशन जनरेट होती है और उसको प्लांट कैसे ओवरकम करता है, दैट यू कैन ऑल्सो स्टडी बाय यूज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। And the last is importance of biochemistry in industries. Industrial biochemistry help us to understand how different enzyme can be synthesized और कैन बी प्योरीफाई, कैसे आप कौन कौन से स्टेप यूज करके उसको सिंथेसिस कर सकते हो, कैसे प्योरीफाई कर सकते हो, वो एंजाइम की काइनेटिक्स क्या है, कौन सा माइक्रोबियल सोर्स बेटर है उसको एक्सट्रैक्शन के लिए या सिंथेसिस करने के लिए, तो ये सब स्टडी हम कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। देन इट ऑल्सो हेल्प टू स्टडी द ब्रेकेज ऑफ द सेल, कैसे आप सेल लाइसिस कर सकते हो। देन सेपरेशन टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक यूज करके आप कौन कौन से सेल कंपोनेंट या कौन से
कंपोनेंट है जो आप सेपरेट कर सकते हो। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ द एंजाइमेटिक एक्सट्रैक्ट, आप कैसे उसको कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में ला सकते हो, प्योरिफिकेशन मेथड कैसे उसको प्योरीफाई कर सकते हो, तो ये सब आप स्टडी कर सकते हो बाय द यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। देन फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए कि कोई फूड इंडस्ट्री है, तो वो कोई एक कंपोनेंट बना रहा है, तो वो बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉर्मूलेशन वो फॉलो कर रहा है, फिर उसकी स्टेबिलिटी क्या है, नॉर्मल कंडीशन में कितना स्टेबल है, कोल्ड कंडीशन में कितना क्या स्टेबल है, आपको उसको 4 डिग्री पे रखना है या रूम टेम्परेचर पे रखना है, उसकी एक्सट्रैक्शन की मेथड कौन कौन सी है, कौन कौन सी उसकी प्रोसेस है फॉर द प्योरिफिकेशन, तो ये सब भी हम स्टडी कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एंड द लास्ट, टू चेक द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज़ यदि एक बार आप प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हो तो फिर उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि जब हम फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कंज्यूम बाय द ह्यूमन। तो यदि ह्यूमन उसको कंज्यूम कर रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू चेक द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि भाई उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, कितने दिन तक आप उसको स्टोर कर सकते हो, वेदर इट इज़ ऑन रूम टेम्परेचर और इट इज़ ऑन कोल्ड कंडीशन। तो ये सब स्टडी हम कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस बायोकेमिस्ट्री। Stay tuned for the part 3. In part 3, we are going to discuss the history of the biochemistry. Thank you.